डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरें विस्तार से। औराई थाना इलाके के रामपुर पंचायत के शंभुता गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पटीदारों के बीच गुरुवार की देर रात जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें एक पक्ष के 22 वर्षीय संजीव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में मृतक के पिता विजय सहनी व उसका भाई राजीव सहनी चाकू के वार से लहूलुहान हो गया, जिससे दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पुलिस ने कब्जे में लिया व जख्मी को अहियापुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं घटना के उपरांत दूसरे पक्ष के कारी सहनी व उसका परिवार गांव छोड़कर फरार हो गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कारी सहनी और संजीव सहनी के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर पिछले 10 वर्षों से विवाद चल रहा था। शाम से विवाद उत्पन्न हुआ। पिछले 10 वर्षों के विवाद को सुलझाने को लेकर कारी सहनी ने दोबारा देर रात विवाद की शुरुआत कर दी। विवाद उत्पन्न होते ही कारी सहनी और संजीव सहनी दोनों आपस में भिड़ गए। वहीं आरोपी युवक कारी सहनी ने पास में रखे चाकू से संजीव सहनी के ऊपर खाना खाने के दौरान ही वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना को देख बचाव में आए उनके पिता और भाई को भी युवक ने नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी कई बार चाकू से वार किया। झगड़ा हुआ ना तो मैं गया छुड़ाने तो मेरे को चाकू मार दिए। किस लिए झगड़ा हुआ? वो आया ना तो गाली उली बक रहा था, तो इसी में हुआ झगड़ा। तो हमारे भाई गया तो मैं गया छुड़ाने तो चाकू मार दिया मेरे। झगड़ा हो किससे रहा था, नाम बताओ। कारी सानी। हाँ? कारी सानी। कारी सानी से। किस लिए हो रहा था पता चला? नहीं, किस लिए हो रहा था पता नहीं चला। तुम छुड़ाने गए थे? हाँ। मौत किसकी हुई है? हमारे भाई को। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी। क्या चाकू मारा? तो उसका 10 जगह लगा है चाकू। और तुमको क्या जगह लगा? हमको 3 जगह लगा है। ये कौन है तुम्हारा? हमारे पापा है। इनको भी चाकू लगा? हाँ, पूरा शरीर में चाकू लगा है। विवाद का कारण नहीं पता है किस लिए झगड़ा लगा है? नहीं। कै बजे की घटना है? ये है लगभग शाम को 6 बजे 6-7 बजे। कुछ नहीं है, बाहर जा वाला आइए रही हमारे दोनों भाई। पापा बिहान जेती 12 तारीख के तो 8,000 रुपया टिकट कटा दिल इंग्लिश वाला के ना, तो इंग्लिश वाला चल गए दिल्ली लेके। तो गाँव के आदमी है एगो, तो वो हमारे भैया गए दूरा पर से भाई से खोले। तो इंग्लिश पर के आदमी से कहल कि सभी रात के मौसम है जो बिहान ले जाइए भैंस। तो घरे आल तो हमारे भैया मिथिलेश भैया कहल कि से आज अभी तो ना भैंसी लावे दल से बिहान भोरे ओकरा दूरा पर से भैंसी लिया। तो कहल मिथिलेश भाई कि से हाँ ठीक है लिए। इतने बात हमारे भैया घरे बोल रहे एक बार भुजिया रोटी मुँह में धलक आ कारी सनी घर वाले कहे कि हमारे भैया क्या हो तू घर में से कला बोले हो जो तोरे कहे छो। तो उतने में ओकर घर वाला छुरा लेके घर में घुस गए 4 आदमी से। उसके बाद ओकरा बाद से सब भैया के मर्डर कर दिल्क, दोनों भाई के हमरा आ पापा के हमरा छोटका भाई के छुरा मार दिल्क। हमारे छोटका भाई भागल सेंटर पर जैसे आते कोई न रहे आ पापा साफे बेहोश भे गए रहे। तक बाद आदमी से जुटले तो सब भागले। कौन मारा था? कारी सहनी, एगो बिजलाल सहनी, एगो संतोष सहनी, एगो मोनी सहनी, ये 4 गो आदमी। मोतीपुर थाना इलाके के माधोपुर गांव में लड़की से छेड़खानी कर रहे युवकों का विरोध करने पर घर से बुलाकर दिनेश सहनी के 18 वर्षीय पुत्र मंजय कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया। गुरुवार को घर से 1 किलोमीटर दूर मंजय का शव मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। मंजय डीजे संचालक के यहां काम करता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मंजय की मां अनीता देवी ने गांव के ही बली सहनी, लोहा कुमार, वैद्यनाथ सहनी व लखिंद्र सहनी के खिलाफ थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। 1 सप्ताह पहले एक किशोरी के साथ आरोपितों ने छेड़खानी की थी, जिसका मंजय ने विरोध किया था। बुधवार की रात बली सहनी पूजा मटकोर का भोज खिलाने के बहाने मंजय को घर से बुलाकर ले गया। वहां पहले से तीनों आरोपित मौजूद थे। वहां से चारों बाइक से मंजय को सरेह में ले गए और पीट कर उसकी हत्या कर दी। इधर गुरुवार की सुबह उसका शव घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में मिला। उसके गले व सिर पर गहरे जख्म के निशान थे।
एसएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मृतक के परिवार वालों ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घर से बाली कुमार बुला के ले गए भोज में ले गए आ भोज में से गेले के बुला के मोटरसाइकिल के गद्दी पर मार ले गए के मेघनाथ आ लोहा कुमार आ बल्ली और ये गोटन 5 गोटन मिल के आधा के मार के खेत में नदी में ले जाए रहे तो खेत में डर लगले तो मोतीपुर में कल एक डेड बॉडी एक खेत में से मिली है जिसपे इंजरी के निशान है उसके चेहरे पे, और उसके बाद उस बॉडी को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। उसके परिजनों ने 4 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तो कुछ प्रथम दृष्टि मालूम चल पाया है रीजन किस कारण से? जो परिवार वाले अभी बयान दिए हैं उसके आधार पे कुछ समय पहले अभियुक्त में और मृतक में झगड़ा हुआ था। झगड़े का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उसी के आधार पर उन्होंने उन 4 को नेम्ड किया है और अभी जांच चल रही है। छेड़खानी को लेकर भी इस तरह का चर्चाएं हैं? ऐसा कुछ बात हुई थी कि जो झगड़ा हुआ है, कुछ इसी तरह का कुछ मामला सामने आया था, बट अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। कार्रवाई करा दी थी? अभी आगे कार्रवाई हम लोगों ने कल रेड किए हैं 4 के। 4 लड़के अभी फरार पाए गए हैं। अभी हम सूचना आंकलन करके उसको अरेस्ट करेंगे। तो 4 लड़के पड़ोस के ही हैं या दूर के? नहीं, सब एक ही जगह ऑलमोस्ट पास के हैं। मकान मालिक के बेटे द्वारा कर्ज चुकता करने के लिए अपने ही किराएदार के कमरे का ताला तोड़कर लाखों का गहना, कपड़ा व 30,000 रुपए नकदी चुराने का मामला सामने आया था। इसे लेकर पीड़ित पुजारी मधुबन के मधेपुरा निवासी कृष्ण कुमार झा ने नगर थाने में बीते 9 जून को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें मकान मालिक के बेटे पर शक जताया गया था। सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने गुरुवार की रात को चोरी के मुख्य आरोपी मकान मालिक के पुत्र सिद्धार्थ कुमार को दबोच लिया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 2 अन्य और लोगों को दबोचा है। यहां से नकदी और चोरी की गई आभूषण भी बरामद की गई है। फिलहाल तीनों से ओपी में गहनता से पूछताछ की जा रही है। शनिवार को आरोपितों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इधर सिकंदरपुर ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि शक के आधार पर सिद्धार्थ को पकड़ा गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह चोरी करने की बात को कबूल कर लिया। साथ ही बताया कि चोरी किए गए गहने को अपने मित्र व ग्रामीण कन्हैया कुमार के घर में छिपा कर रखा है। साथ ही छाता बाजार के एक सोनार जगन्नाथ प्रसाद से मात्र 7,500 में ही बेच दिया। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर सोनार जगन्नाथ प्रसाद व कन्हैया को पकड़ लिया है। कन्हैया के घर में रखे ट्रंक से नकदी और चांदी के कई आभूषण बरामद किए गए। सर उससे हम 5,000 रुपये सर कर्जा लिए थे, तो 6 मंथ में सर उसको दे देना था। सर 1 ईयर 8 मंथ हो गया। क्या किया तुम फिर? सर वो कर्जा लेने के बाद सर फिर क्या किया, कैसे प्लानिंग किया चोरी का? मतलब सर वो लड़का हमको सर बिठाया, तो बोला कि तुम्हारा पैसा इतना दिन में नहीं देगा ना, 10 दिन का तुम सिकंदरपुर में रहने नहीं देंगे। तो सर ये बात सर हम अपने पापा को बोले। पापा कहें कि हम कोई ज़्यादा बड़ा कमाते नहीं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तुम इतना पैसा लिया हुआ हम नहीं दे पाएंगे। तो हम बोले सर मेरे 10,000 रुपया, लड़का से पूछे कितना हुआ, तो बोला 0.5 रुपये से, तो 18,000 रुपया सर हुआ। दिमाग कैसे लगाया फिर चोरी? तो सर बोले सर एक बार दादी हमको दिखाई थी अपने घर में सर अंगूठी, बोली थी जब मतलब ये होगा ना, मतलब डेथ हो जाएंगे तो तुम ही को देंगे ये। तो सर बोले सर दादी के पास है सर, और सर पंडित जी मतलब पंडित जी अंकल जी मतलब गाँव गए हुए थे, और दादी मेरी चली गई घर। पापा 2 भाई चाचा के पास रहते थे। तो दादी का हमें है ना सर गेट खोले ना सर, तो दादी का सर पूरा ट्रंक खोलिए नहीं था सर, मतलब सर दादी से गई ना तो गाँव लेते ही चली गई। पंडित जी के घर? पंडित जी के अंकल के घर में गए, ट्रंक खोले ना, टीवी हटाए ट्रंक खोले ना सर, तो सर एक बैग बाहर में था, उसमें सर 400-500 रुपया मतलब 1 का सिक्का सब था, मतलब 1 टकिया 2 टकिया सब सर। उसके अंदर मतलब सर पेटी डाल दिए सर, एक साड़ी, एक मतलब कुर्ता, एक धोती टाइप का नया सर था, उस बैग में ही था। सर जो डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं सर उसमें सर डॉक्यूमेंट है या नहीं है? कितना सर? सर मतलब सर बैग में सिक्का सब 400-500 का था ना सर, तो बैग में ही छोड़ दिए और पेटी लेके बस डाल दिए। सर हम उसी समय टावर पे चले गए सर, टावर से है ना पकड़ के स्टेशन पे चले गए। पैसा लिया उसने? किसने सर? कितना पैसा तुम लिया था? मतलब इनके घर से 400 का सर एचकी सब था। 17,000 कैसे मिला सर? मतलब तो सर बेचे गहना तब मिला सर, गहना बेच के सर 7,500 और 10,000 अपने अकाउंट से सर निकाले SBI सर, इनके यहाँ बेच दिए जी। सर 7,500 और सर 10,000 अपने अकाउंट से निकाले SBI रेड क्रॉस से। तो 17,000 रुपया सर हुआ। सो लड़का वो सर देने के लिए पैसा हम रखे हुए थे।
चोरी किया था, बरामद सामान किए, आदमी को पकड़े, अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। और क्या क्या बरामद हुआ? अभी मिलाए नहीं है, जब्ती सूची बना रहे हैं तो बताएंगे। सोना वोना ये बेच दिया है क्या? हाँ, सोना बेच दिया है। और कितनी गिरफ्तारी है सर? अभी तो नाम पता, उनको लिख ले तब ना, अभी नाम पता नहीं। कुमार जी की गिरफ्त जहाँ बेचा था, हाँ, उनको भी पकड़ा गया। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे की? आगे कार्रवाई अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान में जैसे आएगा वैसा करेंगे। मुजफ्फरपुर की बेटी रुकैया से मिलने पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि बियाडा के अंतर्गत 1088 करोड़ 32 लाख के विरुद्ध हमने 121 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। शहनवाज हुसैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर में हल्दीराम के अतिरिक्त माइक्रोमैक्स और अन्य कंपनियों को जगह दी जा रही है, जो भविष्य में फ्रिज और मोबाइल का उत्पादन मुजफ्फरपुर में ही करेंगे। साथ ही मेगा फूड कोर्ट को 78 एकड़ से बढ़ाकर उसे 128 एकड़ का कर दिया गया है। बिहार में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर दो ही ऐसे जिले हैं जहां 1000 से अधिक का प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव सामने आया। वहीं राजनीतिक मुद्दे पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए एक है और चारों दल एक साथ हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मुलाकात के संबंध में पूछे गए सवाल पर शहनवाज हुसैन ने हल्के अंदाज में कहा कि जैसे हम आपसे मिलने आए हैं वैसे ही वो भी मिलने गए थे। तो हमारी भतीजी है, उसने बीपीएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट किया, रुकैया ने, तो मैं मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ उनको आया ऐसे, और तुरंत अभी मुझे पटना निकलना है। 1088.32 ये याद रखिएगा। तो दो ज़िला है, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, जो 1000 करोड़ वाला से ऊपर आ गया है। तो इसके लिए आपको भी बधाई देते हैं, आप मुजफ्फरपुर के हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और इसके अलावा भी आईटीसी से बात हुई है, जो 70 एकड़ ज़मीन दिया है, हमने कहा कि उसमें जल्दी काम शुरू कीजिए। और जो मेगा फूड पार्क है, जिसमें हल्दीराम और 3 कंपनी आ गई है, उसमें और भी कंपनी आएगी, लेकिन जो मेगा फूड पार्क का 78 एकड़ का जो ये था मेगा फूड पार्क था, उसको मैंने बढ़ा के 48 एकड़ और जोड़ दिया, क्योंकि हमको ग्रीन एरिया, ड्राइवर रूम, ये सब कुछ हमको बनाना होगा, वो बेहतरीन बनेगा। उसके अंदर अब ये पार्क 78 करोड़ एकड़ की जगह 136 एकड़ का होगा। तो ये एक बड़ी बात है। बड़ी कंपनी में माइक्रोमैक्स भी आई है, आईटीसी भी आई है। तो माइक्रोमैक्स अभी तो इथेनॉल बनाएगी, बाद में वो फ्रिज और मोबाइल, इसका यूनिट भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ लगाइए। तो ये जब ये सब काम ज़मीन पे आएगा तो मज़दूरों को बाहर ना जाने दिया जाए, लेकिन जब तक ये काम शुरू नहीं होगा, कई लोग कह सकते हैं कि आप घोषणा कर रहे हैं, सिर्फ घोषणा नहीं कर रहे, जो SIPB से अप्रूव्ड है, मतलब जो डेवलपमेंट कमिश्नर के नेतृत्व में जो कमेटी है, जब अप्रूव होता है तभी हम बताते हैं। बिहार में 6199 और उसका जो 6000 में छठा हिस्सा कहाँ आया? मुजफ्फरपुर में हुआ ना। 1088 तो यही है। तो मुजफ्फरपुर की कोई उपेक्षा नहीं होगी, इसके लिए हमारी सरकार तत्पर है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये सरकार पूरे 5 साल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगी, और हम लोग विकास करके दिखाएंगे। पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री व भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने शुक्रवार को मोतिहारी से पटना जाने के क्रम में शहर के कलमबाग चौक स्थित आरएसएस भवन मधुकर निकेतन में आरएसएस के नए प्रांत प्रचारक रविशंकर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचने पर मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि बीजेपी और जदयू का नेचुरल गठबंधन है और नीतीश कुमार एनडीए के नेचुरल नेता हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार का विकास चलता रहेगा। हमें गर्व होना चाहिए कि नीतीश कुमार जैसे बिहार को मुख्यमंत्री मिला। सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इस दौरान वह राजनीतिक और विवादित सवालों से बचते नजर आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय
संघ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उत्तर बिहार एक अलग राज्य है। हमारे नए माननीय प्रांत प्रचारक जो है आए हैं, उनसे मिलने के लिए मैं वहाँ गया था और इसके बाद पटना जा रहा हूँ। बिहार की राजनीति में नीतीश जी गठबंधन के बीजेपी जदयू गठबंधन के नेचुरल लीडर है। बहुत पुराना संबंध रहा है, पुराना अनुभव है और उनकी अगुवाई में बिहार अच्छा कर रहा है और आगे भी ये सरकार निर्विवाद रूप से चलेगी। और मुझे और हम सब लोगों को गौरव होना चाहिए कि ऐसे नेता बिहार को मिले हैं और ये गठबंधन जो नेचुरल गठबंधन है वो बिहार में काम कर रहा है। कांटी थाना क्षेत्र के सादातपुर ग्राम निवासी शोभा देवी ने शुक्रवार को एसएसपी जयंतकांत से मुलाकात कर अपने मकान को भूमाफियाओं और दबंगों से बचाने की गुहार लगाई। शोभा देवी ने बताया कि उनके पति अरविंद राय की कैंसर से 23 मई को देहांत हो गई। उनके दाह संस्कार के पश्चात जब वह अपने गांव पहुंची तो उनके मकान में भूमाफियाओं और दबंगों के द्वारा ताला लगाया हुआ था। जब उन्होंने दबंगों से ताला खोलने को कहा तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने काटी थाने में की। काटी थाने के द्वारा 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद दबंगों पर कार्रवाई नहीं किए जाने और दबंगों द्वारा केस उठाने को लेकर उन्हें परेशान किए जाने को लेकर उन्होंने एसएसपी को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि दबंगों पर कार्रवाई जरूर होगी। यही है सर, मेरे पति का 23 तारीख को मेरे पति का देहांत हो गया, तो हम अपना पति को लेकर के अपने गांव मुक्तपुर गए, वहां उनका दाह संस्कार किए। उसके बाद 3 तारीख को हम अपने घर जहां पिछले 16 साल से रह रहे हैं वहां पर हम आए अपने 4 बच्चों के साथ में। आने के बाद वहां पर मेरे घर में एक दूसरा ताला लटका हुआ हमको दिखाई दिया। फिर हम अपना अड़ोसी पड़ोसी से पूछे कि ये ताला मेरे घर में कौन लगाया है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो एक दबंग आदमी है वही और आपके देवर दोनों आदमी ग्रुप बना करके और आपके घर में ताला लगा दिए हैं। फिर हम वहाँ गए उनके घर पर, बोले कि आप मेरे घर पर ताला लगाए हैं, बोलिए हमें अंदर जाना है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हारा अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। फिर हम यहाँ खड़े रहे तो वो जोर जोर से हम पर चिल्लाना शुरू किए कि भागती हो कि नहीं। हम बोले कहाँ जाए 4 बच्चों के साथ, मेरा घर है आप खोल दीजिए। तो उन्होंने मेरा सुना नहीं और झोटा उटा पकड़ के मारना शुरू किए। अभी एसएसपी से मिली हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? एसपी साहब अभी कुछ जवाब नहीं दिए हैं, सीधे बोले हैं कौन थाना है। हम बोले काटी थाना, तो ठीक है हम फोन कर देते हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव के 74वें जन्मदिन के अवसर पर मुजफ्फरपुर में भी राजद कार्यकर्ताओं ने सादगी के साथ उनका जन्मदिन मनाया। कांटी विधानसभा से आरजेडी विधायक इजराइल मंसूरी ने राजद कार्यकर्ताओं के साथ भगवानपुर स्थित अपने कार्यालय में केक काट और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया। विधायक व कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के जन्मदिन को और खास बनाने के लिए गरीब व जरूरतमंदों के बीच खाना पैक करवाकर वितरण भी किया। इस दौरान विधायक इजराइल मंसूरी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के दीर्घायु की कामना की और सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव की रिहाई के बाद कईयों के पेट में दर्द होने लगा है। लालू यादव लगातार दलित और पिछड़े वर्गों के नेता रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बता दें कि आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का जन्मदिन सादगी के साथ पूरे बिहार में मनाया जा रहा है, जहां प्रखंडों से लेकर शहर तक कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीब दिवस मनाया जा रहा है। गरीबों के, बेजुबानों के, मजदूरों के नेता, इन्हें कहिए उनके दिल के धड़कन, जुबानों के जुबान, आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का आज 74वां जन्मदिन है और हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन को हम लोग सामाजिक न्याय दिवस, गरीब दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस अवसर पर हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता टोले मोहल्ले में जो गरीब गुरबा है उन गरीब गुरबाओं को भोजन कराने का काम करते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि हजारों पैकेट की संख्या में खाना बन रहा है। आज देश में एकमात्र नेता है जिनको
गरीब गुरबा अपने अरमान और विश्वास के रूप में उनको समझते हैं। आज उन्हीं के बेटा और राष्ट्रीय जनता दल के अभी प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो करोड़ों युवाओं के दिल के धड़कन है, आज काफी लोग उनको पसंद करते हैं। करोड़ों युवा, बेरोजगार नौजवान, तमाम लोग पसंद करने का काम करते हैं और लालू जी के जो अधूरे सपने हैं उन सपनों को पूरा करने में तेजस्वी यादव जी लगातार लगे रहते हैं। हर दुख मुसीबत में गरीबों को काम आते हैं और जिनकी शोषित है, जो पीड़ित है, चाहे वो मानदेय वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को भी वो पुरजोर उठाने का काम करते हैं और उन पर बिहार की करोड़ों जनता ने विश्वास भी जताने का काम किया था। ये तो लोग लोकतंत्र की हत्या करके जबरन कुर्सी पर बैठने का काम किया है। सवा महीना मर रहे थे, लोग निकल नहीं रहे थे। लालू यादव का ही सिपाही तमाम लोग, उनके विधायक और कार्यकर्ता लोग, तमाम लोग जो है से हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र सभी जगहों पर और ऑक्सीजन भी व्यवस्था करने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के लोग दुबई से भी कई विधायक है जो ऑक्सीजन ला करके और प्रशासन को देने का काम किया। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान में सरकार का कोई भी एमएलए, कोई भी नेता बाहर निकले नहीं। ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी कर दिया, प्रभारी मंत्रियों के लिए भी आदेश जारी कर दिया कि कोरोना काल में किसी को भी बाहर नहीं निकलना है। राजद सुप्रीमो लालू यादव के 74वें जन्मदिन के अवसर पर मुजफ्फरपुर में भी राजद कार्यकर्ताओं ने सादगी के साथ उनका जन्मदिन मनाया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने जूरन छपरा स्थित जिला पार्टी कार्यालय में गरीबों और छोटे बच्चों को भोजन कराया। इस दौरान जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, काटी विधायक इजराइल मंसूरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि दीर्घायु की कामना को लेकर आज उनका जन्मदिन सादगी के साथ मनाया जा रहा है। वहीं प्रखंडों से लेकर शहर तक कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीब दिवस मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों की जुबान, माननीय गुजरी के लाल, हम लोगों के नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी का 74वीं जन्मदिन हम लोग उत्साह के रूप में नहीं, गरीब को भोजन कराकर, क्योंकि गरीब के वो नेता हैं, इसलिए हम लोग गरीब दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं और गरीबों को भोजन करा रहे हैं। और पूरे जिला में तमाम प्रखंडों में हमारे माननीय विधायक लोग, हमारे अध्यक्ष जी लोग और हमारे जो पार्टी के जो सीनियर साथी लोग हैं, तमाम जगहों पर भोजन कराया जा रहा है। गरीबों के बस्ती में जाकर भोजन कराया जा रहा है। क्योंकि आज हम लोग के नेता यहाँ पटना और मुजफ्फरपुर में नहीं हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन हम लोग उत्साह के रूप में हम लोग नहीं मना के गरीब दिवस के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर मुजफ्फरपुर कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को शहर के स्टेशन रोड स्थित पेट्रोल पंप पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आधा से कम कीमत पर पेट्रोल मिलता था, लेकिन अभी क्या बात है कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल की दामों में वृद्धि हो रही है। सरसों का तेल 200 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। बढ़ती महंगाई चरम सीमा पर है। मिडिल क्लास लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि धरने पर बैठे हुए हैं, मोदी सरकार से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है तो इस्तीफा दे दें। बढ़ते डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ एलके बोस पेट्रोल पंप रेलवे स्टेशन नियर पेट्रोल पंप के समीप हम लोग धरना दिए हुए हैं। हम लोग की मांगे है कि इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा है, जिससे तमाम किसान, मजदूर और महंगाई बढ़ रहा है और हम लोग के कांग्रेस सरकार में आधा से भी कम पेट्रोल की दाम थी। क्या बात है कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, 100 रुपया पार कर गया है। सरसों का तेल 200 रुपया से ऊपर है। बढ़ती महंगाई चरम सीमा पर है। मिडिल क्लास, मजदूर, किसान सब त्राहिमाम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव सेवा दल के भी सीपी गौतम साहब हैं, कटकारी सूरत दास जी भी हैं, कृपा साही जी, तमाम कांग्रेस जन बैठे हुए हैं। हम लोग मोदी सरकार को होश में लाने के लिए इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अगर आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप इस्तीफा दे दो।
आज जो हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो 5,000 रुपया का जो नौकरी कर रहा, कहाँ से वो खाएगा कमाएगा। सर देखिए, हाईकमान द्वारा ये मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरह गरीबों को और गरीब किया जा रहा है, देश को बिल्कुल ज़मीन पे लाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये गरीबों की आवाज़ है, कांग्रेस की आवाज़ है कि या तो मोदी सरकार इस्तीफा दे और या डीजल पेट्रोल जो हमारे छोटे छोटे देश हैं उनमें हमारे यहाँ से बहुत सस्ता है, जबकि भारत उनको सप्लाई करता है। नेपाल है, आपका ये बांग्लादेश है, और वहाँ सस्ता है, इंडिया में बहुत महंगा है, क्योंकि मोदी सरकार जेब भर रही है। ये इसकी जो तानाशाही है, ये कोरोना काल में भी सही आंकड़े नहीं दे पा रही, न किसी चीज़ पे, न महंगाई पे कोई रोक लगा रही, न इनकी कोई क्वालिफिकेशन है। वाकई में देश को बर्बाद करने में मोदी सरकार पूरी तरह हावी है। ऐसे ही प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। अच्छे दिन का वादा किए थे, अच्छे दिन का वादा किए। अच्छा दिन नहीं तो है सर कोरोना ला दिया, मुँह पे मुसीका लगवा दिया, और मेरे ख्याल में इतना आदमी मरवा दिया है कि शायद ही अगर सही आंकलन अगर मीडिया भाइयों पे हों तो शायद वो दे पाएँ। झूठ बोलती है पूरी सरकार, ये झूठ पे जिंदा है। ऐसी सरकार को वाकई में या तो देश को भाग जाना चाहिए, स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। एक तरफ जहां इस कोरोना संक्रमण काल में कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं और राहत सामग्रियों का वितरण कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियां अपने खराब हो चुके प्रोडक्ट को सेवा के नाम पर बांटकर वाहवाही लूटने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित भारत सेवा आश्रम में सामने आया, जहां गरीबों के बीच विभिन्न कंपनियों के एक्सपायर ग्लूकोन डी के पाउडर बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना काल में एक्सपायर सामानों को गरीबों के बीच बांटने के इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि सेवा आश्रम में गरीबों की भीड़ उमड़ कर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर झोला भर भर कर ग्लूकोज पाउडर के डब्बे ले जा रही है। वहीं वायरल वीडियो में स्पष्ट तौर पर ग्लूकोज पाउडर के निर्माण की तिथि भी देखी जा सकती है, जो 15 महीने पहले यानी विगत मई के महीने में एक्सपायर कर चुकी है। हालांकि लोगों ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद भारत सेवा आश्रम के द्वारा इसके वितरण पर रोक लगा दी गई है। कल हमने एक वीडियो वायरल किया था, जो जवाहरलाल रोड एक आश्रम के आड़ में कुछ कंपनी के लोग वहाँ पे एक्सपायरी ग्लूकोज पाउडर गरीबों में बांट रहे थे। वो गरीब तो अनपढ़ होते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता है कि कहाँ क्या है, एक्सपायरी डेट लिखा है, और इसको बहुत लोग भर भर के अपने झोले में लेकर घर गए, जो कि बहुत लोग पिए होंगे, कुछ लोग बीमार भी पड़े होंगे। और हमने इसके लिए एक वीडियो कल वायरल किया था सोशल मीडिया पे, जिससे पुलिस प्रशासन ने हरकत में आकर और उस पर रोक लगा दिया, ताकि ऐसा दोबारा वितरण न हो सके। मैं गौतम साई समाज सेवक, मैं यही कहूँगा कि ये गलत है और इस पर प्रशासन को नज़र डालना चाहिए। ऐसा और भी जगह होता है। इस सब चीज़ के लिए एक विशेष अभियान चलाते हुए एक्सपायरी सामान का वितरण ना करे कोई भी, जो गरीब लोगों के बीच में बांटा जाता है। और पिछले 2 हफ्ते से ये बांट रहा था जवाहरलाल रोड एक आश्रम के तहत, ऐसा ये काम कर रहा था। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जहां हर सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं काटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोलुआ पैगंबरपुर पंचायत में एक ऐसा सड़क है जो आज भी जर्जर स्थिति में है। हल्की बारिश में घुटने भर पानी जमा हो जाता है। पिछले दिनों हुए बारिश की वजह से परेशान गांव की महिलाएं एवं पुरुष सरकारी योजना की आस छोड़कर आपसी सहयोग से सड़क की मरम्मत के काम में लग गए हैं। यह वोट बैंक पर टिकी वर्तमान ग्रामीण व्यवस्था पर जोरदार जनतमाचे का जबरदस्त उदाहरण है। ग्रामीणों ने बताया कि जहां हर तरफ 7 निश्चय योजना के तहत पंचायत के अन्य गांवों में गलियों का निर्माण कार्य मजबूती के साथ करवाया गया, वहीं हमारे वार्ड के NH 28 दामोदरपुर रोड से हाउसिंग बोर्ड होते हुए गर्म चौक से मुख्य सड़क तक निकलने के लिए सड़क का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया। इस बाबत कई बार वार्ड सदस्य, मुखिया के साथ ही सांसदों और विधायकों तक को कहा गया, पर पेवर ब्लॉक यानी पक्की ईंट की जुड़ाई तो दूर, आज तक इन सड़कों में मिट्टी डलवाने का काम भी नहीं कराया गया।
ग्रामीणों ने बताया कि बढ़ती कमीशनखोरी के इस दौर में किससे कितनी मिन्नत करते, प्रशासनिक अधिकारियों के कान तक हमारी समस्या शायद नहीं पहुंच रही। पिछले दिनों हो रही बारिश से गांव के लोगों को मुख्य सड़क तक निकलने में काफी दिक्कतें हो रही थीं। इसके बाद हम लोगों ने आपसी सहयोग से मिट्टी और ईंट का टुकड़ा डालकर सड़क को मरम्मत करने का निर्णय लिया। तो ऊंच नीचे में पड़ जाए तो कितना लोग गिर जाए। बरसात के दिन की परेशानी हुई? हाँ, बहुत परेशानी हुई से ऊंचे नीचे न है, गहिरा है से कितना आदमी गिर जाए से। अब कन्हू ऊँच है, कन्हू है गहिरा भी है। ये जर्जर स्थिति में रोड है, पूरा टूट फूट गया है। NH 28 दामोदरपुर से हाउसिंग बोर्ड होते हुए गरम चौक होकर के जो कोल्हुआ पैगम्बरपुर रास्ता निकला है वो बहुत जर्जर की स्थिति में है, बहुत गड्ढा बन गया है। हम लोग विधायक से, MP से, MLA से, सबसे कह करके, मुखिया से कह के थक गए, कोई सुनवाई नहीं है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं, सबके मोटरसाइकिल टूट जाता है, लोग गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। लास्ट में हाथ डाल करके हम लोग अपने जन सहयोग से इसको निर्माण कर रहे हैं। बरसात के दिन में क्या हाल होता है? बरसात में पानी रहता है सर जी, यहाँ पर ठेवना भर पानी रहता है। एक बार बारिश हो जाए तो ठेवना और कोई नाला की व्यवस्था नहीं है। जितना बीमार आदमी हो कन्हा पर लाद करके गोदी में उठा करके किसी तरह ले जाता है, गाड़ी चलने का कोई स्थिति नहीं है इस रोड में। कुढ़नी प्रखंड मोहम्मदपुर मुबारक पंचायत के पुरुषोत्तमपुर के जन वितरण डीलर की मनमानी और गुंडागर्दी से परेशान ग्रामीणों ने SDM पश्चिमी को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने आवेदन में डीलर गणेश मिश्रा के जनवरी माह में सही से राशन वितरण नहीं करने और कोरोना काल में निःशुल्क राशन का वितरण नहीं कर कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए बताया कि राशन मांगे जाने पर ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज कर भगा दिया जाता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM पश्चिमी डॉक्टर अनिल कुमार दास ने MO कुढ़नी को अविलंब जांच कर जानकारी देने का आदेश दिया। आदेश के आलोक में जांच में गए MO के साथ भी डीलर ने अभद्र व्यवहार किया। इस पर SDM डॉक्टर अनिल कुमार दास ने अविलंब कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा के साथ ही अभद्र व्यवहार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। मामला है कि इस गांव का जो डीलर है गणेश जी, वो जब जाते हैं हम लोग राशन लेने के लिए तो वह अंगूठा लगवा लेता है, बोलता है आज देंगे कल देंगे। जितना भी पब्लिक, हम आप दुनिया जितना भी गांव का लोग है जाता है, सबको इधर उधर घुमाता है। उस दिन इसी मामला पर हमारे गांव का एक लड़का इस पर सवाल उठाया, उनको 3 बार बुलाया और 3 बार मेरे को राशन नहीं दिया। जब उस बात पर सवाल उठाया तो उसमें यहाँ पर माया स्थान पे MO साहब को बुलाया गया। उसमें वह बदमाश सबको 2-4 गो लफुआ को बुला करके वहाँ पर हल्ला हंगामा किया, बहुत सारा शोर शराबा बदमाशी किया। इस बात पर आगे आपने किसी पदाधिकारी को सूचना दिया क्या आपने? जी, उसके सूचना के बाद क्या कुछ कार्रवाई कुछ आगे नजर आई है? कुछ अभी नजर नहीं आई है। इसमें वह गांव का 2-4 गो लफुआ बदमाश जो है SDM साहब को ही भेजे, सबको बदमाश। क्या आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि हमको ऐसा डीलर नहीं चाहिए। जाते हैं तो वहाँ पे ठीक से राशन नहीं मिलता है। सिंगल ले लेने के बाद 2 दिन 3 दिन दौड़ाया जाता है वहाँ पे राशन लेने के लिए, और 2 दिन दौड़ाया जाता है फिर भी राशन नहीं मिलता है ठीक से। और जो राशन मिलता भी है उसमें 2 किलो 3 किलो काट के ही मिलता है। क्या आप लोगों की क्या मांग है? मांग है कि हमको ये डीलर नहीं चाहिए। इससे पहले भी उनके साथ कई घटना घट चुकी है? जी, उनके पास 2 बार लाइसेंस रद्द हो चुका है, फिर भी यही है, फिर मिला। MO जांच में आया, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? उनके द्वारा कार्रवाई हो ही रहा था कि वहाँ पे वही डीलर के इधर से कुछ 4-5 लोग आए और वहाँ पे कचरा कर दिया। हमारे जो डीलर हैं गणेश मिश्र, उनके यहाँ लोग जाता है राशन लेने तो वो इतना दुर्व्यवहार करते हैं, सबसे गाड़ी गलौज, राशन कार्ड बिक देते हैं, बोरा बिक देते हैं। उसके बाद उनके यहाँ राशन लेने जाइए तो आज अंगूठा लगवा लेते हैं और कहते हैं कल जाइए तो राशन खत्म, क्योंकि वो सारा राशन तो बेच देते हैं, तो राशन पब्लिक को देंगे कहाँ से? इससे पहले भी डीलर पर कई आरोप लगाई गई है। 2 आरोप लगा हुआ है, 2 बार उनका लाइसेंस रद्द हो चुका है। ये तीसरा बार है, तीसरा बार में इनको छोड़ना नहीं है। अब ऐसा करना है कि इनका हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द होना चाहिए। आगे किसी अधिकारी को आपने सूचना दिया था? हम MO साहब को दिए और SDM साहब को दिए, तो MO साहब आए, अभी SDM साहब से हमको कोई ऐसी नहीं है, कोई हमको अभी सूचित नहीं मिला है, न वो आए हैं, न कार्रवाई की है, अभी कुछ नहीं किए हैं। हमको जल्द से जल्द इसका चाहिए। पुरुषोत्तमपुर मनियारी थाना अंतर्गत आता है, कुढ़नी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। एक गणेश मिश्र है वहाँ डीलर। ग्रामीणों की भी शिकायत थी
तो ग्रामीणों की शिकायत पे मार्केटिंग ऑफिसर को हमने वहाँ जांच के लिए भेजा। तो जांच के क्रम में हमारे मार्केटिंग ऑफिसर से भी गणेश मिश्रा अपने कुछ लोगों को वहाँ बुलाकर शायद हो सकता है रखे हों और एक लॉबी बनाए हुए थे और एक तरह से आप अनियमितता भी करते हैं और अपने पक्ष में लोगों को बुला कर रखना। और जो लोग वहाँ के थे ग्रामीण विरोध कर रहे थे, तो ये लोग प्रतिकार कर रहे थे कि हम सही हैं, जबकि लोगों का कहना है कि समय से अनाज नहीं देते हैं और व्यवहार उनका बहुत बुरा है। और मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा जो अनियमितता शिकायत मिली थी और जांच के क्रम में जो बिंदु आया है उस पर स्पष्टीकरण किया गया है और काफ़ी अनियमितता है और स्पष्टीकरण के जवाब में वो क्या देते हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उनका रहा है और जो अनियमितता लोगों के द्वारा बताया गया है और जो साक्ष्य के साथ हमें मिला है, तो वैसे डीलर स्वाभाविक है कि हम लोग उनको लाइसेंस को अनुज्ञप्ति को रद्द करेंगे और आगे की कार्रवाई जो भी होता है फिर आप लोगों को सूचना मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी काकोरी कांड के नायक अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 124वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि ऐसे अमर क्रांतिकारियों पर राष्ट्र को गर्व है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से गोरखपुर जेल का नाम पंडित राम प्रसाद के नाम पर करने की मांग की। महान देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, काकोरी कांड को अंजाम देने वाले, अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम करने वाले महान देशभक्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज 124वीं जयंती है। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ 1897 में। आज नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक पर महान देशभक्त की जयंती के अवसर पर उन्हें सत सत नमन कर रही है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से नागरिक मोर्चा ये मांग करती है कि महान देशभक्त को फिरंगी सरकार ने काकोरी कांड के जुल्म में गोरखपुर के जेल में उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। तो गोरखपुर जेल का नाम अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर की जाए, जिस प्रकार मुजफ्फरपुर में नागरिक मोर्चा के मांग पर खुदीराम बोस के नाम पर यहाँ का जेल का नामकरण हुआ।